क्लास शुरू करने से पहले, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन है, लिखा गया है, ठीक है, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो एक दिन इतिहास बदलेगा। ठीक है, इसी के साथ हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, विभाज्यता के नियम हम लोग पढ़े थे ना? कौन सा नियम था? विभाज्यता। विभाज्यता के नियम में हम लोग 2, 3, 2 से पढ़ चुके थे। मैं हमेशा देखो जब भी मैं शुरू करता हूँ हर कोई भी चैप्टर या क्लास, मैं पहले पिछला क्वेश्चन रिवीजन करता हूँ यहाँ पे, ताकि तुम्हारा दिमाग उसको अट्रैक्ट करे। ठीक है, तो 2 विभाज्यता का नियम में हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके हैं? विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम हमने बताया था 2 से। 2 से विभाज्यता का नियम, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आए तो अब पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। उसके बाद हमने बताया 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से कट रही है तो पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। उसके बाद मैं बताया 4 से। 4 से विभाज्यता का नियम, यदि संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से कट रही हो तो पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। फिर मैं बोला था 5 से विभाज्यता का नियम, यदि संख्या के अंत में 0 या 5 आए, इस संख्या के अंत में 0 या 5 है तो पूरी संख्या भी 5 से कट जाएगी। इसके बाद हम लोग पढ़े थे 6 से। 6 से विभाज्यता के नियम में क्या पढ़े थे? यदि संख्या 2 और 3 दोनों से कट रही हो, यदि संख्या 2 और 3 दोनों से कट रही हो तो पूरी संख्या 6 से कट जाएगी। मैंने बताया था 2 और 3 दोनों से कट रही हो तो पूरी संख्या भी 6 से कट जाएगी। ठीक है, 7 का मैंने कह दिया था कि 7 का इसलिए मैं हटा दिया हूँ, तो इतना वो लेंदी है, इससे अच्छा हम भाग देख लेगा। ठीक है, 8 पे आए, किस पे आए थे? 8 से विभाज्यता का नियम, जिन बच्चों को 4 वाला याद होगा उनको 8 वाला क्या हो जाएगा? 4 वाले में अंतिम 2 अंक था, 8 वाले में अंतिम 3 अंक था। संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कट रही हो तो पूरी संख्या भी 8 से कट जाए। फिर उसके बाद 9 से विभाज्यता का नियम है, जिन बच्चों को 3 का याद था उनको 9 का याद हो जाएगा। 3 वाले में क्या था? यदि संख्या के अंकों का योग 3 से कट रहा हो तो पूरी संख्या भी 3 से कट जाए। 9 वाले में भी क्या था? यदि संख्या के अंकों का योग 9 से कट रहा हो तो पूरी संख्या भी 9 से। आज हम लोग पढ़ेंगे 10। क्या पढ़ेंगे? 10 का और 11 को, उसके बाद एक चैप्टर तुम्हारा क्लोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विभाज्यता का नियम हम लोग कंप्लीट कर चुके। कंफर्म? तो हम लोग आज पर हेडिंग डालेंगे 10 का, 10 से विभाज्यता का नियम। प्लीज बच्चों पीछे बात नहीं करेंगे। 10 से विभाज्यता का नियम। बच्चों सुनो ध्यान से, इसका बहुत ही आसान है। जिस संख्या के अंत में 0 आए बस खाली सुनना देखना है। क्या देखना है? सुनना मतलब 0, सुनना मतलब 0। चलो बच्चों 10 शांत रहेंगे। 10 से विभाज्यता का जो नियम था, हमने बोला है यदि संख्या के अंत में 0 आए, क्या है? 0 आए, खाली सुनना है, 0 देखना है। तो बस 10 का जो विभाज्यता का नियम है, यदि संख्या के अंत में 0 है तो पूरी संख्या 10 से क्या आ जाएगी? कंफर्म जी? मैं लिख रहा हूँ, सभी लोग साथ में लिखोगे। ठीक है, लिखो। चलो, यदि संख्या के अंत में शून्य, क्या लिखा गया है? शून्य आए तो वह पूरी संख्या 10 से क्या आ जाएगी? 10 से कट जाएगी। यही है। इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल बच्चों ध्यान देंगे। एग्जाम्पल में क्या है? जैसे 50 अंतिम में क्या बा? 0 क्या है जी? 0 है। दूसरा 7, 8, 3, 7, 0। अरे 3 अंतिम में क्या बा जी? 0। इसका बहुत आसान है। मुझे लगता है 10 का कोई लड़का भूल सकता है क्या? या लड़की? बोलो, इतना बड़ा कोई सवाल दे, कोई कह दे 1, 2, 4, 1, 3, 4, 6, इतना बड़ा कोई सवाल दे दे
क्या है, 10 से कटेगा, कैसे पता चला? अंतिम में क्या है? कंफर्म जी? इससे आसान कोई सवाल है? तो जिस संख्या के अंत में 0 है, क्या है? तो पूरी संख्या 10 से कट जाए। कितना आसान है जी, नोट कर लो बच्चों। मैं 11 का लिखने जा रहा हूं बच्चों, ठीक है? तो देखो यहाँ पे 11 से कौन है जी? गद्दे बारे का है यहाँ 11 से 12 का नियम, इसका बहुत ही साधारण प्रयोग होता है मुझे, ठीक है? इसमें परिभाषा क्या है? यदि संख्या के सम और विषम स्थानों के योग के अंकों का अंतर, मतलब अंकों के योग का अंतर 0 या 11 है, तो पूरी संख्या 11 से कर जाए। थोड़ा सा टिपिकल है, मैं यहाँ बोर्ड पर लिख रहा हूँ, ठीक है? यदि संख्या के, यदि बोलो नहीं, संख्या के सम और विषम स्थानों, यदि संख्या के सम और विषम स्थानों के योग का अंतर 0 या 11 आए तो पूरी संख्या 11 से कट जाए। देखो बच्चों, यदि संख्या के सम और विषम स्थानों के योग का अंतर 0 या 11 आए तो पूरी संख्या 11 से क्या हो जाएगी? इसका एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एग्जाम्पल में क्या होगा बच्चों? जैसे 121 लिखा है, क्या लिखा है? अब सम और विषम स्थान जानते हो क्या होता है? एक अंक छोड़ के एक अंक दूसरा, जैसे इसको अगर हम एक है, एक के बाद इसको छोड़ना है, इसको एक एक 2 आया, आज 2 बचा है, 2 में से 2 घटा कितना आ रहा है? कलम कौन लिख रहा है जी? यहाँ देखो, बस समझा रहा हूँ ना, 121 लिखा हूँ ना। जैसे इसको एक है यहाँ पे, फिर तुरंत छोड़ देना उसको, अंतिम। तो एक और एक कितना हो गया? आज 2 बचा है ना, एक 2 में से 2 घटा कितना बचा? मैं बोला 0 आना चाहिए, चाहे 11 0 है चाहे 11, तो पूरी संख्या 11 से क्या हो जाएगी? तुम्हारा ये वाला जो सवाल है, 11 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। दूसरा देखो, ये है ना, देखो इसको हमें चेक करना है कि यह 11 से कटे की, तो सामने बोला है, देखो एक है, एक के बाद चलेंगे 3 पे, किस पे चलेंगे? एक अंक छोड़ देना है। अब 3 के बाद कौन? इसको अगर छोड़ूंगा तो कोई अंक है ना, छोड़ दो, चलो बस। अब इधर नीचे कौन बचा? 3। अब 3 का इसको छोड़ना है ना, इसको 1 में 3 जोड़ो 4, इस 3 में जोड़ो घटा दो, कितना आ गए? इस संख्या 11 कट गई, ठीक है? दूसरा देखो, चलो इसको हमें चेक करना है कि 11 से कटी कि नहीं कटी, ठीक है जी? देखो बोलते, हमने बोला है सम और विषम स्थान। कौन स्थान? सम यानी एक से छोड़ के, ठीक है? इसे 1 2 3 4 करेंगे, इसे 1 2 3 4 5 है। देखो 1 और 3 और 5 सब विषम स्थान। कौन सा स्थान है? 2 और 4 क्या है? सम है ना, वही स्थान बोला है, सम और विषम। तो हमको बस ऐसे देखना है, एक पकड़ना और एक को छोड़ना है। जैसे मान लो अंशु है, अंशु के बाद चल जाओ अंकेश के पास, किसके पास? इनके छोड़ के। अंकेश के पास चल जाओ अमन के पास, किसके पास? तब बचल के
आदर्श बचना और क्या बचा? अनिकेत। इनके अंशु के अमितेश और अमन के अलग जोड़ देंगे, आदर्श और अनिकेत को अलग जोड़ देंगे। अच्छा, दोनों जोड़ के अलग किनारे घटा था, ये मतलब बदलना है। देखो 56,188 है, किसको में देखो बच्चों, 5 और में 1 जोड़ेंगे, अच्छा 5 1 6 6 8 14 माइनस है क्या? अच्छा है 6 8 और 2 तो कौन अनुमान है 14 घटा दो। कुछ समझ में आता बच्चों? बोलो बच्चों। तो ये सही लिखा गया है कि जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, और जो पसीने से बहाएगा, जो पसीने से नहाएगा एक दिन, ध्यान रहो तुम लोग लगाते वक्त सवाल, अगर पसीना हो रहा है तो तुम लोग बहुत आगे जा रहे हो, अगर पसीना नहीं हो रहा है कोई मतलब। कक्षा तुम तो भेज दे दिया तो अर्थ समझना है वो। कोई दिक्कत जी इसमें? एक और मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। चलो अब से कहा जाओ। हाँ बोलो भाई जी। चलो अब से बताओ बाबू, कैसे किसको किसको हम जोड़ सकते? बस हमें अंक बता दो, किसको किस। पहले किस पे हाथ रखेंगे? 3 के बाद 5 के बाद 9 के बाद। कोई दिक्कत? अगर अगर वो तो होगा ना, इसको पकड़ो 4 को, 4 के पास किस पे चलेंगे? उसके बाद 3 अभी हमारे जोड़ दा, ऊपर ऊपर नीचे 5 3 8 8 9 17 17 1 18 आए, माइनस लगा था 4 4 8 9 17 1 देखा कौन आ रहा? कौन आ रहा जी? कोई दिक्कत? क्या करो जी? नहीं ऐसी बात नहीं, 11 वाली नहीं, अंतिम ऑप्शन है मतलब। कोई समस्या बच्चों? लिखोगे? चलो नोट करोगे। यदि संख्या के सम स्थानों का योग 0 या 11 पूरी संख्या 11 कर जाएगी। 5 का नियम बताओ। जिस संख्या के अंत में 0 या 5 आए तो पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। बहुत बढ़िया। यदि संख्या के अंकों का योग 9 से कट रहा हो तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। यदि संख्या के अंत में 0 आए तो पूरी संख्या भी 10 से कट जाएगी। लड़कियां में ठीक है। यदि संख्याओं के अंत में 0 2 4 6 और 8 आ रहा है तो पूरी संख्या 10 कट जाएगी। कंफर्म है पूरा? 2 से लेके 11 तक कंफर्म है? कोई दिक्कत बच्चों? रिवीजन कब तुम लोग का रहेगा?